क्या आपको पता है दुनिया में कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो बस अचानक ही गायब हो जाते हैं। सोचिए, एक दिन आप किसी आइलैंड पे विजिट करते हैं और कुछ ही सालों में वो आइलैंड वहाँ से हमेशा के लिए वैनिश हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये आइलैंड्स क्यों और कैसे डिसअपियर हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का असर है या इसके पीछे कुछ और भी मिस्ट्री छुपी हुई है? तो आज की इस वीडियो में हम इन गायब होते आइलैंड्स के राज और वजह का पता लगाने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। समंदर के बीच में आइलैंड्स कैसे बनते हैं? बहुत से आइलैंड्स वोल्केनिक एरप्शंस के नतीजे में बनते हैं या फिर समंदर के करंट और वेव्स के प्रोसेस से मुड़ और सैंड जमा होते हैं, जो धीरे धीरे आइलैंड का शेप ले लेते हैं। सोचिए, आप एक नए आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाते हैं और वहां आपको नई स्पीशीज और रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन इस आइलैंड का फ्यूचर क्या होगा? क्या ये हमेशा यहाँ पर रहेगा? लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओशन लेवल्स भी ऊपर उठ रहे हैं और इस प्रोसेस में जो आइलैंड समंदर के बिल्कुल करीब होते हैं, उनका स्ट्रक्चर धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो जाता है। पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स जैसे मालदीव्स और तुवालू, आज उनके सिर्फ कुछ हिस्सन पे लोग बस रहे हैं क्योंकि इनके बाकी हिस्सन में समंदर का पानी धीरे धीरे घुस रहा है। लेकिन क्या ये आइलैंड्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? अटलांटिस की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो एक लेजेंडरी आइलैंड था जो सपोजिटली एक दिन में ही वैनिश हो गया था। क्या ये बस एक मिथ है या ये भी किसी नेचुरल डिजास्टर के वजह से डिसअपियर हुआ? किरबाती एक ऐसा रियल लाइफ आइलैंड है जो अब धीरे धीरे समंदर में डूबता जा रहा है। यहाँ पा कोस्ट लाइन्स रोज थोड़ी और खिसक जाती है और आइलैंड के लोग अपने आने वेल फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। कोरल रीफ्स और एटॉल्स के आइलैंड्स स्पेशली वल्नरेबल होते हैं। ये समंदर के बॉटम में रहने वेल रीफ्स पे डिपेंड करते हैं और जब रीफ्स मरने लगते हैं तो ये आइलैंड्स भी धीरे धीरे अनस्टेबल हो जाते हैं और वैनिश होने लगते हैं। अब सवाल ये है कि अगले 50 सालों में कितने और आइलैंड्स वैनिश हो जाएंगे? कोरल ब्लीचिंग के वजह से रीफ बेस्ड आइलैंड्स खत्म हो रहे हैं। जैसे जैसे ओशन टेम्परेचर बढ़ता है, कोरल मरने लगते हैं और ये आइलैंड्स अपने फाउंडेशन खो देते हैं। और एक हाइपोथेटिकल सिनारियो ये भी है कि अगर कभी ऐसा हो कि ओशन के करंट्स इतने पावरफुल हो जाए कि डिसअपियर ह्यू आइलैंड्स वापस समंदर के सरफेस पर उभार आए। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जो अब तक प्रूफ नहीं हुई है। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि समंदर के नीचे ऐसे फोर्सेस हैं जो कुछ आइलैंड्स को शिफ्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये मूवमेंट के वजह से भी कुछ आइलैंड्स विजिबल होते हैं और कुछ डिसअपियर हो जाते हैं। आइलैंड्स को वैनिश होने के पीछे सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन इम्पैक्ट भी है। ऑयल स्पिल्स, डिफॉरेस्टेशन और ओवरफिशिंग के वजह से भी इनका इकोसिस्टम इफेक्ट होता है और ये आइलैंड्स अपना एग्जिस्टेंस खोने लगते हैं। शायद आने वाले दिनों में हमें मिलजुल कर ऐसे आइलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट कौन सा लगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए दुनिया के नए नए राज।